आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे भारत को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। श्री कल्की पीठाधीश पूरे श्री कल्की धाम की तरफ से बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारे देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने से ही ये टीम विश्व विजेता बनी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संबल में ये बातें कहीं। इस मौके पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कल्की धाम का निर्माण और उसकी नींव शिलान्यास रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री आए थे। उन्होंने गौरव बढ़ाया था। अब कल्की धाम का निर्माण शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया। स्ट्रीट बज़ के लिए संबल से महबूब अली की रिपोर्ट। आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या वजह है और क्यों रखी है? सबसे पहले तो मैं पूरे भारत को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देना चाहता हूं। पूरे संत समाज की तरफ से, श्री कल्की पीठ की तरफ से, श्री कल्की धाम की तरफ से, और हमारे खिलाड़ियों ने भारत का गौरव, भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत आज विश्व विजेता के रूप में उभरा है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से भारत के खिलाड़ियों का जो मनोबल था वो बहुत ऊंचा था। शुरू से ही उन्होंने ये ठान लिया था, इस संकल्प ले लिया था कि वो भारत को वर्ल्ड कप दिला के रहेंगे। दूसरा, पिछली 19 फरवरी को 2024 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण कार्य अब सावन में शुरू हो रहा है। 3 महीने तक खुदाई का कार्य शुरू होगा। 9 अगस्त को श्री कल्की जयंती के शुभ अवसर पर हम ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। श्री कल्की धाम भारत का ऐसा पहला धाम होगा जहां भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे, और पूरी दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर और श्री कल्की धाम दोनों में एक समानता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 4.5 वर्ष चलेगा। 4.5 वर्ष में श्री कल्की धाम का निर्माण पूर्ण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री कल्की धाम का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हो। 2029 में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और श्री कल्की धाम का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही। श्री कल्की धाम के निर्माण के लिए हम हर सप्ताह प्रत्येक रविवार को एक यज्ञ करते हैं, जो आज अभी संपन्न हुआ है। आज इस पवित्र अवसर पर मैं संभल क्षेत्र के और पूरे भारत के सभी भारतवासियों से ये अपील करता हूं, ये अनुरोध करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा अनुसार, और उनका एक सपना है कि भारत पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी विश्व में नंबर 1 हो। तो आज हम सभी कल्की भक्तों से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। अपने बच्चों के जन्मदिन पे उनके हाथों से एक एक पौधा लगवाएं। अपनी शादी की सालगिरह पर, यानी कि विवाह की सालगिरह पर, जिसको मैरिज एनिवर्सरी भी कहते हैं, आप पार्टी करें, आप दावत दें,
हम उसमें कोई बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर आपके विभाग की 10वीं सालगिरह है तो 10 पौधे लगाएं, 25वीं सालगिरह है तो 25 पौधे लगाएं, 50वीं सालगिरह तो 50 पौधे लगाएं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और विश्व पर्यावरण के दृष्टिकोण से यदि पेड़ हैं, प्रकृति है, तभी जीवन है। आज हमने ये संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र में जितने भी कल्की धाम से जुड़े लोग हैं वो अपने अपने जन्मदिन पर, अपनी अपनी सालगिरह पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, और यदि किसी के माता पिता चले गए हैं तो उनकी स्मृति में भी कोई पौधा लगाना चाहे तो श्री कल्की धाम में पौधारोपण कर सकता है। निःशुल्क, ना उस पौधे का कोई शुल्क लिया जाएगा और उस पौधे को हम बच्चों की तरह उसकी परवरिश करेंगे और उन पौधों पर जो पौधे लगाएंगे, जिनके हाथों से वो पौधे लगाए जाएंगे, उनका नाम हमेशा अंकित रहेगा, उसका एक इतिहास होगा। तो ये 4-5 संकल्प आज श्री कल्की धाम में लिए गए हैं और पहला पौधा हमारे बीच में आए हुए हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल यादव जी। हम उनके कर कमलों से आज वहां पौधारोपण कराएंगे। बिना प्रकृति के प्रेम के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। यदि परमात्मा को जानना है, परमात्मा का स्पष्ट दर्शन कहीं होना है, तो वो प्रकृति में ही उसका दर्शन होता है। और अगर हम प्रकृति को बचा नहीं पाए, सबसे ज्यादा नुकसान प्रकृति का हम कर रहे हैं, तो हमें मनुष्य कहलवाने का कोई हक नहीं है। यदि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति से प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य है। ये संकल्प आज हमने लिया है। इसके अलावा कोई और विषय हो, कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।